जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के थ्रू हमने एक फंक्शन लिखा था जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का यूज़ किया था। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इसे थोड़ा सा मतलब नेमिंग कन्वेंशन को लेकर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो हमें नेमिंग कन्वेंशन कैसे रखने हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं। अभी हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया क्योंकि वीडियो हमें बड़ा नहीं करना है, इसलिए इसको कॉपी पेस्ट मैंने आपको जैसे बताया ना, हमारी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी तो हम उसके बाद कॉपी पेस्ट का ही काम करेंगे। तो वो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका भी सेम मैं रखता हूँ और लिख देता हूँ विथ नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन स्पेलिंग को जाने दीजिए कुछ भी हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेमिंग कन्वेंशन का मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे क्या होगा। अब हम केमल केस को यूज़ करें, केमल केस। ठीक है, तो अब मैं आई और फिर कैपिटल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आई का मतलब मैं लिख रहा हूँ इंटीजर। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप होता तो मैं यहाँ पे लिखता FN1, सॉरी FN1। ठीक है, अभी हम इंटीजर का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम IN1 IN2 आई रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया। और अब देखिए स्केलर क्लास का ऑब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एस ओबीजे। ये केमल केस को फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर स्मॉल और फिर कैपिटल। ठीक है, तो एस ओबीजे मतलब स्कैनर का ऑब्जेक्ट। और फिर अभी IN1, सॉरी IN1 और यहाँ पे हो जाएगा INO2। ठीक है, और यहाँ पे जो OBJ है इसको मैं SOBJ कर देता हूँ, है ना। और फिर यहाँ पे जो है IRESULT रिजल्ट और यहाँ पे INO1 INO2। परफेक्ट, देखिए अभी हो गया हमारा मतलब नेमिंग कन्वेंशन परफेक्ट। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया, मतलब वर्क तो वो भी कर रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये बेटर वे है। अब आप लोग अगर इसका डेटा टाइप नहीं भी देखोगे तो यहीं से समझ में आ रहा है INO1 मतलब इंटीजर टाइप का नंबर। ठीक है, अब यहाँ भी आप छोड़ दो, अगर मैं इसको ऐसा रख दूँ, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ तक रख दूँ मैं इसको, और यहाँ पे आपको यहीं से बोलूँ कि कोड देखो, तो अब आप लोगों को यहाँ पे अगर इसको डिक्लेयर करना है, मतलब इसमें एंट्री मतलब वैल्यू देनी है, तो अब आप लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, डबल, मतलब क्या है ये। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको नेमिंग कन्वेंशन ऐसा दिया है कि जैसे आप लोग IN1 देखोगे तो उससे ही समझ जाओगे कि ये इंटीजर टाइप का है। तो आप सिंपल सा लिख दोगे एस ओबीजे डॉट नेक्स्ट और इंट। ठीक है, तो ऐसा आप लिख दोगे। तो ये इसलिए बेटर अप्रोच है ये कि हम वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और आई रिजल्ट मतलब ये इंटीजर टाइप का रिजल्ट है क्योंकि इसके अंदर जो रिटर्न होगा वो भी इंटीजर होगा और जो पास कर रहा है वो भी इंटीजर ही है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम जो ऊपर आएंगे, ठीक है, तो मैथ से तो अब इसको रहने देते हैं मैथ से ही, और इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर रहेगा और एड। अब आप इसको चाहे तो स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और लेकिन अगर आपको लिखना है कि जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो आप ना क्या करोगे, केमल, अगर आप केमल केस का यूज़ कर रहे हो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया केमल केस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मुझे लिखना है एडिशन ऑफ टू नंबर, तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ये देखिए, ये यू मत देखना। हाँ, अब देखिए अब इसमें क्या करा है, पहला स्मॉल, फिर ऑफ का ओ कैपिटल, टू का टी कैपिटल, नंबर्स का एन कैपिटल, तो इसको हम कहते हैं केमल केस। ठीक है, एक मिनट मुझे काम है थोड़ा। हाँ, तो देखिए अब हम कहाँ थे, जिससे हाँ इसके नेमिंग कन्वेंशन पे थे। तो अभी तो हमको ये इतना बड़ा तो कुछ लिखना नहीं है, तो अभी हम सिंपल सा एड लिखते हैं, है ना, जो हमारा पहले था। ठीक है, फिर अब हमको यहाँ पे भी कन्वर्ट, अब आप ये मत सोचिएगा जैसे NO1 नीचे से पास करा तो NO1 इधर लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब आप यहाँ पर जैसे मैं क्या ले सकता हूँ, I_1 I_2, मैं ये भी लिख सकता हूँ, मतलब कुछ भी जो आपका मन करे वो, ये I_1 प्लस I_2। ठीक है, अब इसमें एक और बेटर वे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, इसको रिटर्न को भी हटाओ, यहाँ पे लो। अभी इससे भी बेटर मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ये भी अभी फुल बेटर नहीं है। INS, इसको मैंने इनिशियलाइज किया 0 से, और फिर IANS इक्वल्स टू ये किया इन दोनों का एडिशन, और फिर रिटर्न किया मैंने RETURN रिटर्न,
INS, ये देखिए। अब इसमें क्या हुआ कि हमारे पास एक लोकल वेरिएबल और आ गया है जिसका नाम IANS है। ठीक है, वो उसके अंदर हमने i_value_1 और i_value_2 का एडिशन रखा और उसको हमने रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो अब आप लोग इस प्रोग्राम में देखिए, मैं क्योंकि मैंने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं जावा की सीरीज़ में, तो वो देख लीजिएगा। अभी हमारे इस फाइल में कितने लोकल वेरिएबल है इस फाइल के अंदर, आप लोग देख लीजिए। मैं 10 सेकंड में बताता हूँ, तब तक आप लोग भी खुद से देखिए ताकि आप लोगों को रिलेट हो रहा है कि आप लोग सही जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, देख लिए होंगे। अब मैं बताता हूँ इसमें, देखिए लोकल वेरिएबल मतलब ये 1 2, ये जो है ये आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, तो ये इनको हम कहेंगे कि ये फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स है जिनको हम लोकल वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई कोई से इंटरव्यू में ऐसा होता है कि कुछ इंटरव्यूअर इसको बोलते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट है या पैरामीटर है, मतलब वो आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं पैरामीटर भी कहते हैं, लेकिन इसको लोकल वेरिएबल नहीं मानते। और कुछ ऐसे होते हैं जो इनको लोकल वेरिएबल भी मानते हैं, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर तो होते ही है। ठीक है, तो अब हम इसको कंसीडर करेंगे कि अगर कहीं पे हमें इंटरव्यू में पूछा गया कि ये लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है, तो हम इसको कहेंगे लोकल वेरिएबल है। ठीक है, और अगर इंटरव्यूअर ने बोला कि नहीं ये वेरिएबल नहीं है, क्या है ये, तो आप लोग सिंपल सा जवाब दीजिए कि ये एक फंक्शनल आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर है जो एज अ लोकल वेरिएबल ट्रीट होते हैं। ठीक है, आप अगर ऐसा बोल दोगे तो उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा कहना कि ये फंक्शनल आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर है जो एज अ लोकल वेरिएबल ट्रीट होते हैं। ऐसा बोलोगे तो वो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मतलब इसने लोकल वेरिएबल कहा था, लेकिन उसका कहने का मतलब था कि ट्रीट होते हैं, मतलब लोकल वेरिएबल माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा आप सिंपल सा जवाब दे दीजिएगा उसे। तो INS तो लोकल वेरिएबल है। ठीक है, मैं बताता हूँ, INS लोकल वेरिएबल है। INO1 इस मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। INO2 है, I रिजल्ट है, बस। ठीक है, तो इसमें मेन फंक्शन के अंदर 3 लोकल वेरिएबल है और 8 के अंदर एक लोकल वेरिएबल है और 2 एज अ लोकल वेरिएबल ट्रीट होते हैं जो है i_value_1 और i_value_2। ठीक है, परफेक्ट। अब ठीक है, ये तो हो गया हमारा, मतलब इसमें हम मुझे आपको नेमिंग कन्वेंशन और वो सब समझाना था, लोकल वगैरह, तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा फाइनल कोड लिखेंगे जिसके हम अंदर हमारा कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी होगा और हमारे जो ऊपर क्लास क्रिएट की है उसके वेरिएबल भी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।